जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। हमारी सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को सर्वोच्च माना गया है और वे समाज को प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विराम। भारतीय परंपरा में स्त्री सदैव प्रथम और पूजनीय रही है। विराम। नारी को शक्ति, ममता, और त्याग का प्रतीक माना गया है। विराम। सभी के लिए दृष्टिकोण, उनका ममता और सेवा का भाव, उनकी सहन शक्ति और हर स्थिति के प्रति उनका दृष्टिकोण, इस सब से महिलाओं को केवल एक दिन नहीं, हर दिन सम्मान मिलना चाहिए। विराम। आज जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, राजस्थान महिला समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। विराम। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, राजस्थान सरकार ने राज्य में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विराम। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपए के बांड दिए जा रहे हैं। विराम। इसके साथ ही सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली सहायता को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया गया है। विराम। राजस्थान के 5 लाख स्वयं सहायता समूहों को राज सखी पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है। विराम। महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख पहलू इसका वित्तीय प्रावधान है। विराम। 2025-26 के बजट में महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। विराम। 2025-26 के बजट में प्रदेश में 4 नए देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 नए सावित्रीबाई फूले छात्रावास, 17 नए महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए संचालित समस्त राजकीय, अनुदानित और निजी आवासीय संस्थानों में मेस के भत्ते को बढ़ाकर 3250 रुपए प्रति माह किया गया है। विराम। इसके साथ ही सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स की स्थापना, 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स की स्थापना, प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना, बालिकाओं को 35,000 स्कूटी वितरण योजना की घोषणा की गई है। विराम। इसके साथ ही प्रदेश में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाओं तक किया जा रहा है। विराम। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
NBFC के रूप में उन्नत किया जाएगा। विराम। प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज दर 2.5% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है। विराम। इस योजना के माध्यम से राजस्थान में 3 लाख लखपति दीदियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विराम। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू की है, जिससे प्रदेश की लगभग 2.35 लाख महिलाओं को लाभ होगा। विराम। छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। विराम। इस योजना पर अलग से लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। विराम। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए नई छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं। विराम। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने और पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से की गई है। पैरा। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विराम। महिला थाना विस्तार, महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती तैनाती और महिलाओं को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। विराम। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम, बच्चियों और महिलाओं को भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया गया है। विराम। प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन के लिए 1000 कांस्टेबल के पद स्वीकृत किए गए हैं। विराम। महिलाओं को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एक ऐप तथा RSRTC के सुरक्षा कमांड सेंटर तथा पैनिक बटन परियोजना शुरू की गई है। विराम। राज्य सरकार ने निर्भया फंड के तहत स्ट्रीट लाइटिंग, CCTV निगरानी और शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दलों में निवेश किया है। विराम। शक्ति रक्षक कार्यक्रम को भी मजबूत किया गया है, जिसमें युवा लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा कर सके। विराम। नीतियों में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। विराम। नए बजट में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिल सके। विराम। राजश्री योजना का विस्तार किया गया है, जिसके तहत बालिकाओं को विभिन्न शैक्षिक चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता और स्वस्थ परवरिश सुनिश्चित होती है। विराम। इसके अलावा, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम के लिए धनराशि बढ़ाई गई है, जिससे किशोरियों में मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। विराम। प्रधानमंत्री कई बार
सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि वे राजनीति एवं शासन में नए लोगों को लाना चाहते हैं। विराम। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार जमीनी स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विराम। पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण बनाए रखते हुए सरकार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। विराम। इसके अलावा राज्य प्रशासन महिलाओं की सरकारी नौकरियों और राजनीतिक पदों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और नेतृत्व पहल लागू कर रहा है। विराम। सरकार ने प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर संशोधन करते हुए पुलिस विभाग में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। विराम। महिला सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण पहचान उनकी निर्णय निर्माण भूमिकाओं में बढ़ती भागीदारी है। स्टॉप।